जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? वो देश। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी, दी न्यूज पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज हमारी पहुंच चुकी है गोंडा जिले में। और यहाँ अभी हम लोग हैं तरबगंज विधानसभा में और युवाओं की एक टोली सड़क पे दौड़ रही थी और खेल कूद कर रही थी। हमने सोचा युवाओं से बात करते हैं, इनके मूड में क्या है, इनके मिजाज में क्या है, क्या योगी जी फिर से आ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव की वापसी होगी, प्रियंका गांधी राजभर ओवैसी की क्या भूमिका रहेगी, सब पे बात होगी, युवाओं के साथ बात होगी। जय श्री राम! पूरा उत्तर प्रदेश जय श्री राम, पूरा उत्तर प्रदेश जय श्री राम है। अभी जान लीजिए यहाँ पे ये तरबगंज विधानसभा में पड़ता है। यहाँ से भाजपा भगवा में लहराता हुआ परचम जय श्री राम बढ़ता हुआ जाएगा। कल जो इंटरव्यू हो रहा था, तो कल अखिलेश यादव ने भी कहा है हम इनसे बड़े हिंदू हैं। नहीं, वो हिंदू हैं तो आए मंदिर में दर्शन करें। अब तक ले उनको रामलला याद क्यों नहीं आए? अब तक ले उनको रामलला क्यों नहीं याद आए? वो सिर्फ हमारे बाबा जी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का देन है, जो आज विपक्ष को लिया करके हिंदू को अपनी तरफ मोटिवेट करना चाहती है। ठीक, लेकिन हिंदुत्व का कहीं भी नहीं है, केवल भाजपा छोड़ करके। अब तक ले उनको राम जी याद नहीं आए, अब तक ले उनको काशी याद नहीं आई, अब तक ले उनको मथुरा याद नहीं आया। अब उनको आ रहा है याद, अब उनको याद आ रहा है। उनके वो अब्बा जान उनके जानते होंगे। कल का अगर आप लोग इंटरव्यू देखे होंगे, अब्बा जान जानते होंगे। अब्बा जान ने कितने जाने लिए हैं वो दुनिया जानती है। तो इसका बस एक ही एजेंडा है। एक बात बताइए, धारा 370 किसी के बस का था हटाना? भाजपा के अलावा कोई हटा सकता था? नहीं हटा सकता। राम मंदिर का मुद्दा एक जो है भाजपा की सरकार के अलावा कोई बना सकता था? कोई नहीं बना सकता था। जो जो काम किया है भाजपा ने, ये योगी जी ने, आज तक 70 साल से कोई कर ही नहीं पाया, ना कोई कर पाएगा। इसलिए भाजपा ही आएगी, दूसरे को सरकार नहीं आएगी। आज पिछड़ा माझा क्षेत्र, ये माझा क्षेत्र बोला जाता है। आपको पता होगा कि ये माझा क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन इस माझा क्षेत्र की हमारे जो माननीय सांसद श्री विभूषण शरण सिंह जी हैं, और आप रोड देखिए, ये माझा की रोड है जो स्टेट लेवल की हाईवे और हमारे गांव से निकल रही है। इंटर कॉलेज हमारे गांव में है, हर मेडिकल सुविधा हमारे गांव में है। वैक्सीनेशन मेरे गांव के अंदर आके कैंप लगा के किया जा रहा है। मेरे गांव का 80% आदमी वैक्सीनेट हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। 20% जो भी अभी रह गए हैं वो यही रह गए हैं जो एज से बाहर हैं, 80+ से बाहर हैं। कुछ के बावजूद विपक्ष कह रहा है कि 2022 में तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट करना विपक्ष है, बैठा है तो बोलेगा ही, उसका काम है बोलना। सर वो नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? आप तो बताइए क्या करेगा? वो नहीं बोलेगा तो वो नहीं बोलेगा और वैसे कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2022 में पूरा बदल। व्यक्तिगत जातिवाद की राजनीति सीमित होती है। आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में 17% मात्र मुसलमान हैं, और ये व्यक्तिगत जात की राजनीति करना देश के को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ बस अपने आप को बढ़ाने की बात है। जबकि ये ऐसा संभव है ही नहीं। उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। यहाँ कोई संभवता नहीं। एकदम एक कहते हैं कि रात में सपना देखना और खुली आंख से सपना देखना बहुत अंदर होता है। यहाँ से धुआं हो जाएंगे, यहाँ से वो भी दो शब्द होता है, एक सपना देखना होता है खुली आंख से, एक बंद आंख में। वो रात में हैदराबाद में सपना देखें, यूपी में आके सुबह साकार होने वाला नहीं है। कैंडिडेट का जमाना जब्त हो जाएगा वैसी हिसाब से। बिरयानी बेचे हो। बिरयानी बेचे। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहिए। आपने देखा होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या आप सोचते हैं? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन रोजगार भी उसके साथ जरूरी है। आप जनसंख्या में वो संसद के विधायकों के लिए क्यों नियम नहीं है? क्या वो सब पर लागू नहीं होगा? नहीं, सबके लिए कहाँ लागू है? जिनके 2 बेटे हैं उनसे ज्यादा उनको क्यों टिकट दिया जाता है? तो ये तो बताया जा रहा आगे के लिए ना। देखो भैया, है यही कहते हैं कि जिसका मुखिया ही करप्ट है उसको जानकारी कहाँ से होगी? ये इसका ये भविष्य की योजना है। इन लोग इसीलिए कहते हैं कि इनके जो बता रहे हैं सपा, इनके मुखिया कहते हैं हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि इनको जानकारी नहीं हो भारत सरकार की योजना है। भैया ये कह रहे हैं आपके मुखिया ही भ्रष्ट है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सारी जनता को वैक्सीन लग जाएगी और आखिरी डोज बचेगा तो लाके अखिलेश यादव जी को लगा देना। क्या अखिलेश यादव भ्रष्टाचार कर रहे हैं? और यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, अगर कोई किसान के पास 5 बीघा खेत है तो वो खेती उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाजपा का वैक्सीन है। उन्होंने ये नहीं कहा था। ये नहीं कहा था कि भाजपा था। और उनके पिताजी खुद वैक्सीन लगवा के आए हैं।
उनके पिताजी खुद वैक्सीन लगवाए हैं। और क्यों लगवा लिया जब भाजपा वैक्सीन थी? आपने सुना कि अखिलेश यादव ने जब पूछा गया हिंदू मुसलमान पर सवाल अगर पूछा गया, मंदिर पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम इनसे बड़े हिंदू हैं। नहीं, बिल्कुल 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 हिंदू है। पूरी समाजवादी पार्टी हिंदू है। अगर वो समाजवादी पार्टी अगर सब जातों को लेकर चल रही है तो क्या वो हिंदू नहीं है? मुसलमान इंसान नहीं है? उनका ये उत्तर प्रदेश में हक नहीं है? 2017 से पहले कहाँ उनकी हिंदू पना चला गई थी? कहाँ चला गई थी? 2017 से पहले उनकी हिंदुवादी कहाँ? और जो बात मुल्की हो रही है उसका रिटेंडर हुआ, इतना करप्शन की पैसा पूरा बजट चला गया। 2017 से पहले 5 साल में अखिलेश यादव कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी आगरा, कभी मथुरा आए। 17 से पहले वो हिंदू नहीं थे क्या? 2017 से पहले कितने मंदिर में गए, कितने? क्यों हिंदू नहीं थे 2017 से पहले? माननीय स्वर्गीय पंडित सिंह जी यहाँ के मंत्री थे, तो वो क्या हिंदू नहीं थे? हिंदुओं का काम नहीं करते थे? अगर किसी मंदिर में भंडारा हुआ होगा तो आधा कुंटल चीनी उनकी गई होगी। अगर किसी मंदिर का छत पड़ा होगा तो 50 बोरी सीमेंट आदरणीय श्री पंडित सिंह जी की गई होगी। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? सुनिए भैया, सुनिए, हेलो, इनको ये नहीं पता जी अखिलेश यादव सुना बोले दीजिए। बोलिए क्या? बाबा जी कहीं इनका पूछना है कि 2017 से पहले अखिलेश यादव जी कितने मंदिर में गए? ये कोई सर्वे करके नहीं रखा हुआ है। 2017 से पहले योगी जी कितने मंदिर में गए, कोई सर्वे किया है? इसके पहले वो मंदिर में नहीं जाते थे। मुलायम यादव जी हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनके इष्ट देवता है वो। कार सेवकों को तो इसी अयोध्या की भूमि में आज ये अयोध्या विकास प्राधिकरण में हम खड़े हैं। मेरे जमीन की बात हुई ना, ये देखिए रिंग रोड मेरे जमीन से जा रही है। विकास का एजेंडा है मेरे जमीन से रिंग रोड। यही अयोध्या में विकास हो रहा है। जमीन घोटाला यही विकास हो रहा है अयोध्या की। जिन किसानों की जमीन अधिकृत की जाती है उनको सही मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन एक कार सेवकों पर वो जो सवाल था क्या? हम बोल रहे उसी जमीन को अधिकृत जो करके उनके गुंडे रखे हुए थे, उनके गुंडे आज सुनिए, कार सेवकों के ऊपर गोली, चुप रहो, कार सेवकों के ऊपर गोली किसने चलाई? आर्मी ने चलाई ना। जो पार्टी का रुके, कार सेवकों के ऊपर गोली आर्मी ने चढ़ाई। अभी इन्होंने बताया कि आर्मी जो है आर्मी ने चलाया नहीं, मुलायम सिंह के आदेश पे चला। देखिए कार सेवकों सन 1992 में कोई किसी भक्त के ऊपर गोली नहीं चलाई गई थी। अरे भक्त पे नहीं चला था। कौन नहीं चलाया था? मतलब बताने की जरूरत पूरी दुनिया जानती है। कार सेवक 150 में कार सेवक पूरा बड़ा है पूरा। भैया हम हिंदू हैं तो क्या हमको नौकरी की जरूरत नहीं है? हिंदू माला पहन के या भगवा रंग ऐसे पहन के घूमेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। भगवा रंग लेकर घूमेंगे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मेहनत से मिलती है, करप्शन से नहीं। आप मेहनत करिए, नौकरी मिलेगी। लाखों रोजगार। अरे हम हिंदुस्तान में, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू। भैया उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा मेहनत नहीं करता है। 2017 से पहले सब युवा मेहनती थे, अब वो नहीं मेहनत करते हैं। 2017 से पहले मेहनत करते थे, अब मेहनत नहीं। ऐसे 4.5 लाख नौकरी गवर्नमेंट मिली है, 1.5 लाख शिक्षक की भर्ती हुई है। आप योग्य तो होइए, अगर आप योग्य हैं तो क्यों नहीं मिलेगी? एक सवाल, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? भैया सुनिए, हेलो, सुनिए, अपने बीबी का भी नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दिया। वो क्या करेगी? उसका जवाब हम देंगे। सन्यासी जो होते हैं देश की सेवा के लिए प्रण कर देते हैं। अखिलेश हमें जवाब दें, विपक्ष हमें जवाब दे कि जो चलिए तो जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, युवाओं का माहौल एकदम गर्म हो गया है। चारों तरफ से चौतरफा बात आ रही है, लेकिन युवाओं का यहाँ ये और जिनकी भी बात हो, अब किसकी सरकार बनेगी ये तो इन लोगों का उंगलियां तय करेगी, ईवीएम तय करेगी।
फिर यहाँ पर बात करेंगे, कभी और आएंगे किसी और जिला और कस्बे से रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।